राजस्थान की राजनीति के दो दिग्गज, कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ पर ऐसा लगा जैसे गुरुवार सुबह से ही किसी शायर की छाया पड़ गई हो। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल के उनके परिवार में 4 आरएएस एवं कौन सी चक्की का आटा खाने के तंज पर डोटासरा ने कहा कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, इसके बारे में तो तारानगर वाले नेताजी को पूछ लीजिए। और बस यहीं से शायराना लड़ाई शुरू हो गई। आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। एक एक आरएस में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। और फिर ये देखिए यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो 81 कर दो, लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये आरएएस वाला मुद्दा क्या है। गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार में 4 लोगों के आरएएस में सिलेक्शन और इंटरव्यू में 80-85 नंबर आने पर पहले तत्कालीन विपक्ष और अब मुख्यमंत्री भजनलाल सवाल उठा रहे। तो आज हम आपको बताते हैं इन 4 लोगों के बारे में जिनका आरएएस बन जाना भाजपा नेताओं को पच नहीं रहा है। सबसे पहले आरएएस हैं अविनाश डोटासरा, जो पुत्र हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के। अविनाश डोटासरा आरएएस परीक्षा 2016 में सफल हुए जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार सत्ता में थी। आरएएस परीक्षा 2016 में ही सफल होने वाली 4 में से दूसरी आरएएस हैं बीडीएस क्लियर कर चुकी डॉक्टर प्रतिभा डोटासरा। लेकिन सिलेक्शन के वक्त ये प्रतिभा डोटासरा नहीं बल्कि प्रतिभा पूनिया थी, क्योंकि तब प्रतिभा डोटासरा परिवार की बहू नहीं थी। इसके बाद जैसे सामान्यतः होता है कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर, सीए के लिए सीए जीवन साथी ढूंढते हैं, वैसे ही अविनाश और प्रतिभा भी मिले और जीवन साथी बने। अब बारी आती है बाकी 2 आरएएस की, जो है आरएएस परीक्षा 2018 में सफलता प्राप्त करने वाले गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू प्रतिभा डोटासरा के भाई और बहन। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के टॉपर रहे प्रतिभा डोटासरा के भाई गौरव पूनिया आरएएस बनने से पहले दिल्ली पुलिस में एसआई सिलेक्ट हो चुके थे। भाजपा नेताओं के आरोपों की शिकार 4 आरएएस की सूची में चौथा नाम है प्रतिभा की बहन और 2 छोटे बच्चों की मां प्रभा पूनिया। प्रतिभा पूनिया के भाई गौरव पूनिया के अलावा बाकी तीनों का ही ये दूसरा प्रयास था आरएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए। भाजपा नेताओं सहित जो भी लोग किसी के आरएएस बनने पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि आरएएस बनने के लिए प्री और मेंस जैसे कठिन एग्जाम से भी गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही इंटरव्यू देने की बारी आती। ऐसे में आप राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कड़ी मेहनत से आरएएस की प्री और मेंस पास करने वालों के पुरुषार्थ पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद भी आवश्यकता महसूस होने पर जांच करवाई जा सकती है, ताकि जनता तक हिट एंड रन पॉलिटिक्स की बजाय सच पहुंचे। वैसे भी जनता की अदालत में यह आरोप खारिज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय से कोरे आरोप लगाकर गोविंद डोटासरा की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अब बताते हैं कुछ और ऐसे उदाहरण जिनसे आपको ये समझ आएगा कि कोई पहला मामला नहीं है ये, जब एक ही परिवार से एक से ज्यादा आईएएस, आईपीएस या आरएएस बने हों। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नुआ गांव में एक फौजी परिवार में 1-2 नहीं बल्कि 14 अफसर हैं। परिवार में 3 आईएएस, 1 आईपीएस और 5 आरएएस हैं। यूपीएससी परीक्षा 2019 में झुंझुनू के ही 2 भाई पंकज कुमावत तथा अमित कुमावत
423वीं और 424वीं रैंक से सफल हुए। हनुमानगढ़ जिले के भेरुसरी गांव के किसान सहदेव शरण की 5 बेटियां रोमा, मंजू, अंशु, रितु और सुमन आरएएस में सफल हैं। अंशु, रितु और सुमन ने तो एक ही साथ आरएएस परीक्षा पास की थी, जिसमें अंशु की 31वीं, रितु को 96वीं और सुमन को 98वीं रैंक हासिल हुई थी। डीडवाना के बालसमंद गांव के सोमदत्त नेहरा के तीनों संतानें निधि चौधरी, विधि चौधरी तथा प्रवीण चौधरी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के इटोरी गांव के बैंक मैनेजर अनिल मिश्र के 2 बेटे और 2 बेटियां आईएएस और आईपीएस हैं। और जाहिर है देश भर में ऐसे और भी बहुत सारे परिवार होंगे जहां एक से अधिक संतानें भारत की प्रशासनिक सेवाओं में पदस्थ हैं, और ये सभी परिवार इस देश का गौरव है। कौन सही और कौन गलत, ये लंबी बहस हो सकती है, लेकिन किसी के पुरुषार्थ पर सवाल खड़े करना और उनकी प्रतिभा को ठेस पहुंचाना तो कभी भी सही नहीं हो सकता है। आरएएस या ऐसी समकक्ष परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। ये कोई मुख्यमंत्री बनने जितना आसान नहीं होता कि बिल्ली के भाग का छींका टूटा और बन गए। ये राजनीति है साहब, यहाँ सिर्फ जिंदाबाद की खातिर जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बताया जा सकता है। न टैलेंट का लिहाज है इनको, न है पुरुषार्थ की खातिर। राजनीति शेर को सियार बता देती है, सिर्फ जिंदाबाद की खातिर। खैर, जिंदाबाद की ये जंग जारी रहे, जनता का मनोरंजन तो हो ही रहा है।